नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं विभिन्न खेलों में भारत की पदक की दावेदारी पर। चीयर फॉर भारत में आज हम बात करेंगे निशानेबाजी की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। पिछले 2 ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में भारत को निराशा हाथ लगी। हालांकि पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय निशानेबाज नए जोश के साथ तैयार है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत ने रिकॉर्ड 21 कोटा हासिल किए हैं। ये पहला मौका है जब भारत ने निशानेबाजी के लिए उपलब्ध 24 में से 21 कोटा हासिल करने में कामयाबी पाई है। भारत ने 4 साल पहले हुए टोक्यो ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 1 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक हासिल किए। भारत की नजरें इस बार पदकों की संख्या को दहाई अंकों में करने की होगी। भारतीय निशानेबाज ISSF विश्व कप में तो लगातार भारतीय झंडा फहराते रहे हैं, लेकिन भारत पिछले 2 ओलंपिक खेलों से खाली हाथ ही लौटा है। भारतीय निशानेबाज इस बार अगर अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने में सफल रहे तो भारत का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो सकता है। पिस्टल शूटर्स ने पिछले कुछ समय में अपने प्रदर्शन में बेहद सुधार किया है। इस कारण मनु भाकर, ईशा सिंह से पदक के साथ लौटने की उम्मीद की जा रही है। भारतीय निशानेबाज पेरिस ओलंपिक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ NRAI ने इसके लिए कमर कस ली है। रिकॉर्ड 21 शूटर पेरिस में उतरेंगे। ओलंपिक में पहली बार रिकॉर्ड 21 भारतीय निशानेबाज हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये निशानेबाज पेरिस में 27 पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। भारत से अधिक सिर्फ चीन के 22 निशानेबाज होंगे। ओलंपिक में उतरने जा रही युवा निशानेबाजी टीम है। मनु, ऐश्वर्य, एलावेनिल, अंजुम को ओलंपिक का अनुभव है। इन निशानेबाजों से देश को इस बार पदक लाने की बहुत उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम इस प्रकार है, जो विभिन्न स्पर्धाओं में शिरकत करेगी। पुरुष 10 मीटर एयर राइफल संदीप सिंह, अर्जुन बबूता। महिला 10 मीटर एयर राइफल एलावेनिल, विलारिवान, रमिता जिंदल। महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन सिफत कौर सामरा, अंजुम मुदगिल। पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन ऐश्वर्य प्रताप तोमर, स्वप्निल कुसेला। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम संदीप सिंह, एलावेनिल, अर्जुन और रमिता। पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल सरबजोत सिंह, अर्जुन चीमा। महिला 10 मीटर एयर पिस्टल मनु भाकर, रिद्म सांगवान। पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल अनिश भानवाला, विजयवीर सिंधु। महिला 25 मीटर पिस्टल मनु भाकर, ईशा सिंह। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम सरबजोत सिंह और मनु भाकर, अर्जुन सिंह चीमा और रिद्म सांगवान। ओलंपिक में कैसा रहा भारतीय निशानेबाजों का प्रदर्शन? भारत ने अब तक निशानेबाजी में ओलंपिक में सिर्फ 4 पदक जीते और पेरिस में उनकी कोशिश अपने रिकॉर्ड को सुधारने की होगी। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भारत को इस स्पर्धा में पहला पदक दिलाया। राठौर ने 2004 एथेंस ओलंपिक में पुरुष डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके बाद अभिनव बिंद्रा ने इतिहास रचते हुए 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। 2012 लंदन ओलंपिक में विजय कुमार ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत और गगन नारंग ने 2012 में ही 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। भारतीय निशानेबाजों ने ओलंपिक के इतिहास में अब तक 4 पदक जीते हैं। सबसे पहले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस 2004 में रजत पदक जीता। उसके बाद अभिनव बिंद्रा ने इतिहास रचते हुए 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। 2012 लंदन ओलंपिक में विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत और गगन नारंग ने 2012 में ही 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया था। ओलंपिक खेलों की पिछली शताब्दी में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, जहां भारत ने काफी समय तक कुछ ही पदक हासिल किए थे। हालांकि 21वीं सदी में ये सभी चीजें काफी तेजी से बदली। भारतीय निशानेबाजों ने लगातार एक के बाद एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतना शुरू किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस 2004 में रजत पदक जीता। इसके बाद से पिछले 4 ग्रीष्मकालीन खेलों में 3 अन्य भारतीयों ने भी पोडियम पर स्थान हासिल किया। भारतीय निशानेबाजों ने अब तक 4 ओलंपिक शूटिंग मेडल जीते।
राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 एथेंस में पुरुषों के डबल ट्रैप में रजत पदक जीता। आर्मी मैन राज्यवर्धन सिंह राठौर ने साल 2004 में उस समय सुर्खियां बटोरी जब वह स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत रजत जीतने वाले पहले भारतीय बने। जयपुर के शॉटगन शूटर ने एथेंस ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने से पहले अपना नाम बना लिया। उन्होंने पहले राष्ट्रमंडल खेल 2002 में स्वर्ण पदक जीता और इसके बाद 2003 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। एथेंस में राज्यवर्धन राठौर ने डबल ट्रैप इवेंट में बहुत अच्छी शुरुआत की और वह क्वालिफायर में 5वें स्थान पर रहे। हालांकि वह शीर्ष 6 शूटरों में जगह बनाते हुए फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहे, जहां संयुक्त अरब अमीरात के अहमद अल मखतूम शीर्ष पर रहे। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने चीन के वांग ज़ैंग की कड़ी चुनौती को पार करते हुए रजत पदक जीता और इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करा दिया। अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक। पिछले खेलों में राज्यवर्धन सिंह राठौर की सफलता के बाद भारतीय निशानेबाजी दल में काफी उम्मीदें थी। खासकर अभिनव बिंद्रा से प्रशंसकों को काफी उम्मीद थी। अभिनव ने एथेंस ओलंपिक में क्वालिफिकेशन राउंड में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, लेकिन फाइनल में अपनी बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखने में असफल रहे। इसके 4 साल बाद अभिनव बिंद्रा एक बार फिर ओलंपिक खेलों में गौरव हासिल करने के लिए तैयार थे। भारतीय निशानेबाज क्वालिफाइंग राउंड में 4थे स्थान पर है, लेकिन फाइनल में सिर्फ एक शॉट रहते वह फिनलैंड के हेनरी हैकनेन के साथ बराबरी करने में सफल रहे। आखिरी शॉट में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए 10.8 का स्कोर हासिल किया, जबकि हेनरी केवल 9.7 का स्कोर ही हासिल कर सके। यह अभी भी निशानेबाजी में भारत का एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक है। गगन नारंग 2012 लंदन ओलंपिक में पुरुषों के 10 मीटर राइफल में कांस्य पदक। भारत को लंदन ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक सफलता मिली और गगन नारंग सहित पूरा निशानेबाजी दल इसका बड़ा कारण रहा। बीजिंग ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद गगन नारंग ने फाइनल में जगह बनाने के लिए लंदन में अच्छा प्रदर्शन किया। रॉयल आर्टिलरी बैरक में हुए फाइनल में गगन नारंग ने लगातार 10 अंक हासिल करते हुए अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और कुल 701.1 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किया। यह लंदन ओलंपिक में भारत का पहला पदक था। विजय कुमार 2012 लंदन ओलंपिक में मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक। राज्यवर्धन सिंह राठौर के एथेंस में रजत पदक जीतने के 8 साल बाद एक अन्य आर्मी मैन विजय कुमार ने निशानेबाजी में भारत के लिए दूसरा रजत पदक जीता। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। पिछले ओलंपिक खेलों में भारत निशानेबाजी में पदक से वंचित रहा, लेकिन इस बार निशानेबाज अच्छी फॉर्म में हैं और पदक जीतने के प्रबल दावेदार हैं। केंद्र सरकार, खेल मंत्रालय और एनआरएआई ने निशानेबाजों को हर संभव मदद की है ताकि ओलंपिक में उनका प्रदर्शन शानदार हो। भारतीय निशानेबाजों की तैयारियों पर एनआरएआई के महासचिव कुंवर सुल्तान सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। पेरिस ओलंपिक को शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और टीमों का पेरिस पहुंचना शुरू हो चुका है। अब भारत की कैसी तैयारी है और निशानेबाजी से हमें किस तरह की उम्मीद है, उस पर बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी एनआरएआई के सुल्तान सिंह के साथ। सुल्तान साहब, कैसे देखते हैं इस बार के इस बेंच स्ट्रेंथ को जो स्पेशली ट्रायल के बाद जा रहा है, और क्या आपको इस बार के ओलंपिक से उम्मीद है शूटिंग को लेकर के? ये हमारा 4 साल का एक प्रोसेस होता है। हम जो पहले नेशनल्स होते हैं ओलंपिक के बाद में, तब से ही हम लोग इस टैलेंट हंट के प्रोसीजर में लग जाते हैं। देखिए, जहाँ तक इस स्क्वाड की और इस बारी की जो हमारी तैयारी है, इसके अंदर हमारे जितने भी कोचेस हैं और जो हमारा हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं, वो पूरा स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट को पूरा एकत्रित करके और टेक्निकल स्किल को साथ में वो देखते हुए हर एक शूटर को मॉनिटर किया जा रहा है। एंड दी ओवरऑल जितना भी इनका ट्रेनिंग और जितना सपोर्ट दिया जाना चाहिए, उसको पूरे हर नज़रिए से देखा जाता है और उसको हमने यहाँ पे लागू किया। गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये खेलो इंडिया और जो सब कैंपेन्स चले, इसका कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रमोशनल एवेन्यू होता है जहाँ पे सारे शूटर्स को एक तो मनोबल मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, बाकी बार बार कंपटीशन का एक मौका मिलता है जहाँ पे एक्सपोजर एक अपने ही लेवल के शूटर्स के साथ में होता है। उसके अलावा
इसकी प्रमोशनल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पे शूटर्स अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं तो उनको पता लगता है कि दे कैन इम्प्रूव। तो और जितना हम इनको इवेंट्स और एवेन्यूज़ और बढ़ाएंगे तो इनकी पार्टिसिपेशन उतनी उतनी बढ़ती जाती है स्पोर्ट के अंदर। तो देश उम्मीद करे कि इस बार शूटिंग से अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे और शूटिंग को एक नई पहचान दोबारा मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है कि हम जितने भी अभी तक पुराना हमारा रिकॉर्ड है जो लाने का, वो सारी कमी पूरी करेंगे। बिल्कुल। तो पेरिस ओलंपिक्स में ये इंतज़ार ख़त्म होने की उम्मीद की जा रही है और इस बार के शूटर्स बिल्कुल तैयार हैं मोर्चा मारने के लिए। अब जब मुकाबले शुरू होंगे तो देखना होगा उस दिन क्या कुछ रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन उम्मीद है तो दुनिया कायम है। कैमरा राकेश के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए चीयर फॉर भारत। लड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली ये है असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं चीयर फॉर भारत। हम बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत की पदक की दावेदारी पर, और इसी विषय पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जी। मुकेश, पेरिस ओलंपिक में भारत ने रिकॉर्ड 21 कोटा हासिल किए हैं, रिकॉर्ड 21 निशानेबाज इस बार जा रहे हैं, तो किस तरह की हम उम्मीद करें कि रिकॉर्ड मेडल्स भी आने की उम्मीद दिख रही है पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से? बिल्कुल सुचित्रा, बड़ा दारोमदार होता है शूटिंग में। जब शूटिंग में मेडल्स आए तो मेडल्स की जो तालिका है वो बढ़ी है, मेडल्स की संख्या बढ़ी है। और इस बार जो एक कंटिजेंट है खास तौर पे शूटिंग को लेकर के, जिस तरह से आपने सुबह भी शो में चर्चा करी थी, जो गेस्ट बता रहे थे कि हिंदुस्तान में इतना टफ कंपटीशन है, यानी पहले जो कोटा लेकर के आए, चाहे आप देखिए रुद्रांश पाटिल हो, दिव्यांश सिंह हो, मेहुली घोष हो, ये तमाम वो शूटर्स थे जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए, फर्स्ट कोटा लेकर के आए। लेकिन उसके बाद जो हिंदुस्तान में इन सभी शूटर्स के बीच में ट्रायल हुआ और वहां पर ये पेरिस के लिए जगह बनाने में नाकामयाब रहे। यानी कंपटीशन का स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दिया गया है, लेवल इतना बढ़ा दिया गया है, जिस तरह से साइंस को लेकर के इसमें आए हैं और पूरा का पूरा एक प्लान बनाया गया है, किस तरह से मेंटल रिहेबिलिटेशन होगा, बॉडी होगा, फिजियो को तैयार किया गया, फिटनेस ट्रेनर को लेके आए। तो एक अच्छा खासा जत्था और काफी क्लोज से हमने इनको देखा है। जिस तरह से करणी सिंह शूटिंग रेंज में ये लोग अपना कैंप लगाते हैं, एनसीबी वहां पर इनको पूरी की पूरी सुविधा देती है, साइन के साथ खड़ी रहती है, फॉरेन एक्सपोजर मिल रहा है। अपने तो एनआरआई के दम पर ये खेलते हैं, लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय भी इनके पीछे बैक बन के खड़ा रहा। ना तो उनको फंड की दिक्कत होनी थी, ना इनको आर्मिनेशन की। इनको पेरिस जाने से पहले एक बार अपनी पूरी वेपन्स को चेक कराने के लिए भी पेरिस भेजा गया था कि आप वहां जाकर के अपनी तमाम तैयारियों को चेक कर लें कि बैरल ठीक है आपका, आपके पैलेट्स ठीक है, क्योंकि शूट करते वक्त ये 1-2 चीजें प्रॉब्लम करती हैं। जैसा लास्ट टाइम हमने देखा था कि मनु भाकर के साथ हुआ था, उनका जो पिस्टल था वो चोक हो गया था, उसके बाद पूरा बता, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, आपको 1 घंटा 15 मिनट के अंदर पूरा इवेंट खत्म करना होता है। ऐसे में आपको माइंडसेट होता है कि जाना है एरिना में और शूट करना है। तो इस बार का ये जो दल है, सरजोत सिंह ईशा है, रिदम सांगवान है, मनु भाकर हैं, ये वो तमाम शूटर हैं जो तैयार हैं अपने पूरे किट के साथ, वेपन के साथ। टारगेट इनका बुलाई शॉट होगा और उस पर ये टारगेट लगाएंगे तो निश्चित तौर पर रंग बदलेगा, पदक बदलेंगे और पदकों की जो संख्या है वो भी बदलेगी।
जी बिल्कुल मुकेश, अभी हमने रिपोर्ट में देखा किस तरह से भारत ने निशानेबाजी में ओलंपिक में जो पदक जीते हैं, सभी पुरुष निशानेबाज उसमें दिखाई दे रहे हैं। हम ये मानकर चलें कि पेरिस ओलंपिक में इस बार कोई महिला निशानेबाज भारत के लिए मेडल लेकर आएगी, क्योंकि इस देश की बहुत सारी बेटियों के लिए एक ऐसी उन्हें एक शूटर भी चाहिए जो कि महिला निशानेबाज ओलंपिक में पदक लाकर दे। इस टीम में कौन से ऐसे नाम हैं महिलाओं में जो आपको लगता है कि पहली महिला निशानेबाज बन सकती है भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली? देखिए, दो बड़े नाम तो आप सभी को पता है, तीन बड़े नाम दिए गए। तो यहाँ पर जिस तरह से खुद मनु भाकर हैं, दूसरा ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, एल आर्विन जिनको काफी तजुर्बा है, और साथ ही साथ अंजुम मुदगिल जो 50 मीटर में पार्टिसिपेट करती हैं, काफी लंबे समय से वो खेलती हैं, बहुत शांत स्वभाव की हैं। अरेना में भी उनको देखा गया, जब भी वो शूटिंग करती हैं तो उनके चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं होते जैसे अभिनव बिंद्रा होते हैं। और नए पेरिस में अगर आप आएंगे, अर्जुन स्वरूपदेव सिंह को देखेंगे, और वहां पर ईशा सिंह को देखेंगे, रिदम सांगवान को देखेंगे, 25 मीटर रैपिड फायर में वो खेलेंगी। जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज, हमने खेलो इंडिया में भी उनको देखा, नेशनल गेम में भी देखा, तो और नेशनल गेम में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। तो दिखाता है कि किस तरह से ये जो बेटियां हैं तैयार हैं। और मनु भाकर जिस तरह से वो लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही हैं, आप देखिए उनके साथ ही जब मनु भाकर आई थी खेलने के लिए, मुझे याद है आज से 8-10 साल पहले जब वो खेलने के लिए हरियाणा में आई थी, बहुत छोटी सी थी, और उनके साथ एक शूटर और खेलते थे, मेरठ से आते थे। लेकिन जब इन दोनों ने शुरू करी अपनी शुरुआत, तो मनु भाकर लगातार आगे बढ़ती रही, और जो पिछला ओलंपिक था, भले ही कुछ भी विवाद हुआ, उसको भुला करके वो दोबारा कमबैक करने में कामयाब रही, और उन्होंने एक मुकाम बनाया, एक पूरा का पूरा अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस करके दिखाया, बताया कि नहीं उनके अंदर क्षमता है, भारत की बेटियां कुछ भी कर सकती है। जिस तरह से वो खेलती हैं, और जिस तरह से उनका क्वालिफिकेशन में स्कोर रहा था, यहाँ पर जब ट्रायल्स को खेल करके आई थी, ट्रायल्स में उन्होंने किया, और रिदम सांगवान जिस तरह से उनकी प्रैक्टिस है, जिस तरह से वो आती हैं, खेलती हैं, तो ये वो बेटियां हैं जो करके दिखा सकती हैं। अंजुम मुदगिल आपको मैंने बताया, वो लगातार यहाँ पर कॉम्पीट कर रही हैं। ये उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, इन दोनों के लिए दूसरा ओलंपिक है। और आप देखिए, ऐसे गेम में आपको कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत होती है, बॉडी को लेकर के पूरा आपको यहाँ पर ट्रेन करना पड़ता है। एक एक ब्रीथ का यहाँ पर फैक्टर है, अगर आपका सांस धीरे से इधर उधर हुआ तो आप अपने टारगेट से बिछड़ सकते हैं, अलग हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपका मेंटल हीलिंग, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है। क्योंकि अभिनव बिंद्रा का हमने देखा था किस तरह से उनको चाइना बीजिंग ओलंपिक में यूरोप से ट्रेनिंग करा के सीधे ले गए थे, किस तरह का उनका मेंटल सेटअप था। 10.8 जब उन्होंने मारा था तो समझ में नहीं आया था कि मतलब ये संभव हो पाएगा। आप भी सुचित्रा उस समय कवर करी थी, मैंने भी देखा, सुबह का वक्त था जब अभिनव ने मेडल जीता था हिंदुस्तान में। तो ये ऐसे नामचीन सितारे हैं जिन्होंने इतिहास रचा। उसके बाद महिलाओं में इतना पोटेंशियल है, क्षमता है, मुझे लगता नहीं है कि ये बेरंग होकर के लौटेंगे, खाली हाथ लौटेंगे। बिल्कुल, महिलाओं में काफ़ी पोटेंशियल है। मुकेश, इतने समय से आप निशानेबाजी कवर कर रहे हैं, पेरिस ओलंपिक के लिए जा रहे भारत के निशानेबाजी दल को देखें, पिछले कुछ समय के प्रदर्शन को देखें, क्या आपको रियलिस्टिक चांस नज़र आ रहे हैं? कितने मेडल्स की उम्मीद कर रहे हैं? किन इवेंट्स में जो भारतीय प्रशंसक हैं वो मेडल्स की उम्मीद कर सकते हैं पेरिस ओलंपिक में? देखिए, मिक्स इवेंट्स हैं, मिक्स इवेंट है, आपके इंडिविजुअल इवेंट्स हैं, लेकिन मैं बताऊं, ये वही खिलाड़ी हैं जो आपस में तालमेल बिठा करके खेलेंगे और इंडिविजुअल भी खेलेंगे। तो रैपिड फायर में आप बहुत अच्छे चांस है। ऐश्वर्या प्रताप कुमार एक बड़ा नाम था, मेरे दिमाग से निकल गया। वो किस तरह से देखिए उनका जो खेल आते हैं, भोपाल से आते हैं, और मैं एक बार भोपाल में एक कॉम्पिटिशन में गया था, तो मैंने उनके तो भी उनका शानदार प्रदर्शन रहा, नेशनल्स में भी रहा, वर्ल्ड कप में भी उनका रहा, और साथ ही साथ अब पिस्टल में देखिए, पिस्टल में हमारे पास 2-3 बड़े नाम है जो वहां पर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि यहाँ से अगर 21 शूटर्स अपने खेल रहे हैं और प्रतियोगिता मिक्स है, तो 5 से 6 मेडल जरूर निकल करके आने चाहिए। उसमें से 2 तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए यही उम्मीद करते हैं कि पिछले 2 ओलंपिक से जो सूखा चला आ रहा है उसे खत्म करें भारतीय निशानेबाज, और पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निशानेबाजी की दुनिया में तेजी से उभर रहे अर्जुन बबूता को विश्वास है कि वे पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करेंगे। अर्जुन का मानना है कि कंडीशंस कोई भी हो, लेकिन निशानेबाजी में सबसे ज़रूरी पहलू मानसिक मजबूती होती है, जिस पर भारतीय निशानेबाज लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। अर्जुन बबूता निशानेबाजी में वो नाम हैं जो भारतीय खेल को एक नई पहचान दे रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं।
अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में आपका। सबसे पहला सवाल, ओलंपिक ईयर है, कैसे देखते हैं अपनी तैयारी को ओलंपिक को लेकर के, और क्या कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त आप अपनी तैयारी में साथ जोड़कर देख रहे हैं? स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है और मैं कहूँगा कि तैयारी भी हमारी उसी अकॉर्डिंग चल रही है, और कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर इस साइकिल में बहुत अच्छे से काम हुआ है, और इस बार रिज़ल्ट भी आपको इसलिए बेटर दिख रहे हैं ओवरऑल। एंड तैयारी भी अभी भी बहुत अच्छी चल रही है, एंड हम कई चीज़ों को मायने रख के चल रहे हैं, तो रिज़ल्ट्स भी उसी अकॉर्डिंग होंगे, भरोसा है उस पर। पेरिस में है, रेंज अलग होगी, हालांकि आप लोग डिफरेंट रेंजेस में खेलते रहते हैं और लगातार एक जो कंसंट्रेशन होता है वो भी अपने आप में बना कर रखते चलते हैं। तो अभी तक का जो पूरा आपका एक पूरा सिनेरियो अगर निकाल करके देखें 2016 के अर्जुन में और अब 2024 के अर्जुन में, क्या कुछ एक बड़ा डिफरेंस जो है वो आप पाते हैं अपने आप में? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, क्योंकि हर एक खिलाड़ी की जर्नी अलग होती है, एंड 2016 से अब तक की बात करूं तो जर्नी काफ़ी रोमांचक रही है मेरे लिए, तो क्योंकि तब अभी 2016 में मैं जूनियर टीम में था और मेडल जीतने शुरू कर रहे थे, एंड अभी मैं सीनियर टीम में हूं, और जो ग्रोथ करी है बहुत अच्छी करी है, जो कोचेज़ का मेरे को साथ मिला है, पूरी साइंस टीम का मिला है, वो काफ़ी अच्छा मिला है। लास्ट टाइम का जो परफॉर्मेंस हम देखें टोक्यो ओलंपिक में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था हमारे शूटर्स का, लेकिन अब आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं इस बार भारतीय दल के प्रदर्शन को? सर डेफिनेटली पिछली बार इतना अच्छा नहीं रहा जितना एक्सपेक्टेड था, उस टाइम पे भी तैयारी अच्छी थी, लेकिन इस बार और ज़्यादा भरोसा है अपनी तैयारी पे। चलिए, आप उनसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अर्जुन बबूता, जिनको भरोसा है कि वो इस बार पेरिस ओलंपिक में ज़रूर कीर्तिमान रचेंगे। और रही बात निशानेबाजी की, तो यहाँ पर एक बार फिर से देश अपना परचम जो है वो पेरिस ओलंपिक में लहराता दिखेगा। गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए चीयर फॉर भारत। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। चंकी चाट मसाला MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय कुश्ती टीम को विजयी प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं पेरिस ओलंपिक 2024 में हमारी दमदार कुश्ती टीम को विजयी प्रदर्शन हेतु अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। हमारे खिलाड़ियों ने विश्व स्तरीय तैयारियों के लिए रूस और जापान में भी आधुनिक प्रशिक्षण संस्थानों में अभ्यास किया है। आशा है कि आप सभी भारत का नाम रोशन करेंगे। और पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय हॉकी टीम खेलगांव पहुंच चुकी है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 27 जुलाई को पूल बी में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद उन्हें 29 जुलाई को अर्जेंटीना, 30 जुलाई को आयरलैंड और 1 अगस्त को बेल्जियम की टीम के खिलाफ मैच खेलना है। वहीं अपने ग्रुप के आखिरी मैच में भारतीय टीम को मजबूत ऑस्ट्रेलिया की टीम से भिड़ना है। भारत ने अब तक ओलंपिक के इतिहास में हॉकी में 13 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक में पदक के प्रबल दावेदार HS प्रणॉय के पिता सुनील कुमार को पूरा भरोसा है कि उनका बेटा ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में खेलने के लिए उनके बेटे को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है। Actually, when a child is playing for the country, the feeling is entirely different. It is not like how he is playing for a normal tournament or a BWF tournament. The international tournaments are different than Olympics. Olympics is entirely a different feeling. We are playing for the country, and it is not only important for the child alone. It is important for the parents.
important for all the coaches, all the supporting staff, even the players who are playing along with him. They are all praying for him to get a medal. So this is a contribution of everybody. If God gives a chance, I am sure Pranav can get a medal. He started playing for India. He was waiting for so many years, we can say around 15-16 years, to get a chance to play for the Olympics. Now luckily this year he qualified, and he was the first person from India to qualify in badminton. Then luckily he was in the main team of some of the major events like Thomas Cup, Asian Badminton Championship, World Championship. But after that again some of the problems came for him, especially some of the injuries. Then very recently he got chikungunya. Now he was under the treatment for almost 10-15 days, and very lately he started now practicing, but now he's okay. He's playing very well, because I had been there in Hyderabad for the last week, and he's really working hard to get a medal. तो देश भर के तमाम खेल प्रेमियों की, खेल प्रशंसकों की और खिलाड़ियों के परिवारों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। सबको यही उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करें। तो चीयर फॉर भारत के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।